शुमार के हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार के ओछे हथकंडे, प्रॉक्सिस के पीछे छुपकर फिर वार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बदस्तूर इस्तेमाल। बनू में इंडियन स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का चौकी पर हमला, 15 अहलकार शहीद, 4 जख्मी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमा दिया। फैसला कुन कार्रवाई का इंतबाह, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुरासले में अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स का हवाला। अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता न करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने प्लान किया। बच्ची है, ये एक सुसाइड मिशन पे थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हनी ट्रैपिंग के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। फितनाउल हिंदुस्तान फिर नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में बर वक्त एक्शन, खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। हदफ इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका करना था, इनकार पर वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों का खवातीन को हथियार बनाना इंतहाई शर्मनाक। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज बुगटी का खातून को वालिद के हवाले करने का ऐलान। खातून का कहना है कजन ने डरा धमकाकर BLA के लिए काम पर मजबूर किया, ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की गई। बलोच मुसल्लह तंजीमें धोखा है, खवातीन उनसे दूर रहें। अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ट्रंप ने मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तेहरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू करने का इंदिया। कहा तेहरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक में इख्तलाफात बरकरार हैं। अमेरिका 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान में सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने हमसे अफजूदा यूरेनियम को निकालने की दरख्वास्त की है। तेहरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अमरीकी मुतालबात हद से तजावुज़ और गैर मंतकी, हमारे मुतालबात माकूल और जिम्मेदाराना। मुसव्विदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया ईरान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई कहते हैं जायज़ हुकूक मांग रहे हैं। पाकिस्तान पेशावराना तरीके से सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी इक़दामात से बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा तो लड़ेंगे। अमरीकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। हिकमत और कौमी मसलहत के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार, इज्जत और ताकत के साथ सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। तर्जुमान कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं खित्ते के ममालिक ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, सूरत हाल की संगीनी समझ कर हमसे राब्ते कर रहे हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक सहूनी हुकूमत की साजिश से खबरदार रहें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात पर मुशावरत। खित्ते में क़याम अमन का मिशन, पाकिस्तान मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। आबनाए हुर्मुज़ समेत मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर गुफ्तगू। इलाकाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बैकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
सदर मुमलिकत की आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत, महंगाई में कमी और अशिया की दस्तयाबी के लिए इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक़ शहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। हुकूमत का गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार, रवा माली साल मजीद 6 अरब 59 करोड़ डॉलर का नया कर्ज ले लिया। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब से मिलने वाले 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स इसके अलावा हैं। जुलाई था मार्च कर्जों के हुजम में 332 अरब रुपए का इजाफा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, अप्रैल के दौरान तरसीलात ज़र में 7.6% कमी, हुजम 3 अरब 50 करोड़ डॉलर रहा। मार्च में 3 अरब 83 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। pays rich tributes to the gallant armed forces of Pakistan, including the civilians, which under the leadership and the command of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir launched Operation Bunyanul Marsus on May the 10th, 2025, delivering a befitting response to this aggression. कौमी असम्बली में मार्का हक से मुतालिक करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। ऐवान का फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं दुश्मन खित्ते के अमन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब और सिंध असम्बली में भी मार्का हक में कामयाबी पर करारदाद मंजूर। मुसल्लह अफवाज दीगर दिफाई इदारों को मुबारकबाद। मार्का हक के शहदा को खिराज अकीदत, गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी कशीदगी और अपोजिशन जमातों के बाहमी ताउन पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के दरमियान राबतों को मजीद मौसर बनाने की जरूरत पर भी इत्तेफाक। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुल्क के बदलते हालात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी कानून साजी ना की जाए जिससे अवाम तकसीम हो। इंडस्ट्री लगाने का अमल बिल्कुल आसान बनाया जाए। NOCs और दीगर मंजूरियों में कोई रुकावट या मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। मरियम नवाज के हुक्काम को हिदायत। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले खर्च करके बाद में बिल भेज देना किसी सूरत कबूल नहीं। हर खर्चे से पहले आगाह किया जाए। तमाम माली वाजिबात को क्लियर करें। हुकूमत काम करवा ले और अदायगी ना करे, ये कतन कबूल नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मंजूरी से 14 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। टिकट हासिल करने वालों का सदर IPP अब्दुल अलीम खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, अवामी खुशहाली का नारा मशले राह है। पार्टी मंशूर के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला हंगू का दौरा। दरोड़ी बांडा में दहशतगर्द हमले के शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, हम सब का मुतालिबा और अव्वलीन ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सियासी और नजरियाती वाबस्तगियों से बालतर होकर एक पेज पर हैं। मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। टोबा टेक्सिंग में लीगी MPA अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग, 6 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। वाक़े में 4 अफराद जाम बहक हुए थे। हमले में जख्मी होने वाले रुकने पंजाब असेंबली लाहौर के CMH में जेर इलाज। बच्चा पार्टी हो जाए तैयार। पंजाब में 22 मई से गर्मियों की छुट्टियों का फैसला। 23 अगस्त तक नॉन स्टॉप मौज मस्ती होगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। सिंध के स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 23 मई से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। बरसते बादलों ने धाक बिठा दी। 3 घंटे की बारिश 4 दिन के खेल पर हावी। ढाका टेस्ट ड्रॉ होने का इम्कान। मेजबान टीम के दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट पर 152 रन। शाहीनों पर 179 रन की बरतरी। 2 सेशन में 250 रन के करीब हदफ मिला तो हासिल करने की कोशिश करेंगे। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
नया फॉर्मेट, नया मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीमें T20 सीरीज के लिए तैयार। पहला मैच कल होगा। कराची में ट्रॉफी की रूनुमाई, कैप्टन्स का फोटोशूट, पाकिस्तान टीम का ऑफिशियल फोटो सेशन। खिलाड़ियों ने खूब पोज बनाए। बार्सिलोना ने रिकॉर्ड 29वीं बार स्पेनिश लीग का टाइटल जीत लिया। रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर पहली पोजीशन पक्की कर ली। ट्रॉफी जीतने के बाद चैंपियंस का जश्न।